बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, मौसम सरमा में एलपीजी माफिया बेलगाम हो चुका है। शहर भर में कहीं भी एलपीजी अपने ओगरा रेट पर दस्तयाब नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमारे शहरी बहुत परेशान है। गरीब का फ्यूल समझे जाने वाली एलपीजी गरीब की ही पहुंच से अब बाहर हो चुकी है, जबकि एलपीजी के ओगरा रेट पर अमल दरामद करवाना एक ख्वाब बन चुका है। हुकूमत की जानिब से एलपीजी की कीमतों में दिया जाने वाला रिलीफ आवाम तक नहीं पहुंच रहा है, जबकि ओगरा की जानिब से जनवरी के लिए एलपीजी का फ़ी किलो रेट 250 रुपये 48 पैसे रखा गया था, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 280 से लेकर 300 रुपये तक किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। मुतल्लिका इदारे एलपीजी के रेट्स पर अमल दरामद करवाने में और इनको कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं और महंगे दामों एलपीजी मिलने से हमारे शहरी मज़ीद परेशान हो रहे हैं। दिन भर मेहनत करके बच्चों की रोज़ी रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हमारे शहरी कितना परेशान हैं, अपने लोगों से जानेंगे। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। काम कैसे चल रहा है आपका? अल्लाह का बड़ा करम है। ठीक चल रहा है? अल्लाह का करम है बड़ा। सर, ये बताएं कि क्या किलो गैस एलपीजी 60 रुपये किलो एलपीजी। एलपीजी 260 रुपए किलो आप यहाँ पर दे रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। गवर्नमेंट रेट क्या है सर? 260 रुपये। नहीं, गवर्नमेंट ने जो जनवरी का रेट मुकर्रर किया है, आप बता दें। आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता। फिर आप 260 कैसे दे रहे हैं? जो रेट आ रहा है वो दे रहे हैं, 3 रुपये ये कमाई। रेट कहाँ से आ रहा है? ये कंपनी वाले रेट दे रहे हैं। कौन सी कंपनी? ठीक है, लेकिन सर ठीक है, लेकिन जो ओगरा की जानिब से जो हमारी गारमेंट है उसकी जानिब से एक रेट मुकर्रर किया जाता है, वो फ़िलहाल जो है जनवरी का वो 250 रुपये है, 250 रुपये 48 पैसे। फिर भी आप 10 रुपये महंगी दे रहे हैं गैस। ठीक है जी। वो मिल यही रेट रही है, 255 रुपये मिल रही है, अच्छा, तो 260 रुपये बेच रहे हैं हम। तो आपको 255 में मिल रही है तो आप 255 में बेच किराया नहीं, किराया नहीं लगाना, किराया नहीं डालना इसका। किराया शहरी देंगे? हाँ, किराया सारा नहीं, किराया किराया डाल के दिन दुकान। में आप कितनी गैस लेके आते हैं? हम लेके आते हैं 10 सिलेंडर लेके आते हैं। एक सिलेंडर कितने किलो का होता 45 किलो। है? 45 किलो। ठीक है, तो सर आपका डेली बेसिस का कितना खर्चा हो जाता है? डेली बेसिस कम से कम 2000 रुपये खर्चा है हमारा। नहीं, गैस की मैं बात करूं, कितने में ख़रीद के लाते हैं आप? मैं बता दो ना, 255 रुपये आ रही है। हाँ जी। तो आप बता रहे हैं 45 किलो गैस है और कितने 45 सिलेंडर? किलो एक सिलेंडर में 10 सिलेंडर आते हैं हमारे। ठीक है सर, कभी मुतल्लिका बंदे नहीं आए, कभी इदारों के बंदे आए, चेक एंड बैलेंस किया हो? नहीं नहीं, हमारा रेट होता ही जायज़ है। नहीं, जायज़ तो नहीं है ना। 200 जब 250 रुपये है गैस, तो आप 260 तो वो गवर्नमेंट ने निकाला है, लेकिन हम नहीं ना दे रहे। मैं आपको बता तो रहा हूँ, ये रेट दे रहे हैं हमें। अच्छा, 255 रुपये दे रहे हैं, 260 रुपये बेच रहे हैं हम। कभी कोई चेक एंड बैलेंस के लिए नहीं आया? नहीं, हमारे पास कभी नहीं आया, किसी भी चीज़ के लिए? नहीं कोई भी नहीं आया। सब्जियों के तो उस पर बड़ी, तो वही तो नहीं, सब मैं वही बता रही हूँ, अगर सब्जी थोड़ी सी महंगी दे दें तो तब तो प्राइस कंट्रोल वाले नहीं छोड़ते। नहीं, कोई भी नहीं आया कंट्रोल वाला। तो सर फिर कौन है इसका वाली वारिस कि आप 10 रुपये ज़्यादा महंगी गैस दे रहे हैं? हमारे पास कोई आया नहीं, मैं कैसे बता दूँ आपको आया? कोई आएगा तो बताऊँगा ना। मैं पूछ रही हूँ जिम्मेदार फिर कौन है, मतलब क्या कहेंगे? अगर कोई आ भी जाते हैं, हम टीम के बंदे ले भी आते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे उन्हें? जवाब देंगे, कंपनी से लेते हैं 255 रुपये। वो तो सुनते नहीं हैं, जुर्माने कर देते हैं, जुर्माने नहीं तो दुकान सील बताएंगे कर ना, देते हैं। नहीं बताएंगे ना हम। 255 ये हमारे पास लेटर है अच्छा, कंपनी का, ये दे रहे हैं 255 रुपये, 260 रुपये बेच रहे हैं हम। ठीक है, मतलब आप गराम फरोशी खुलेआम कर रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं, सलाम रोशन नहीं कर रहे, 255 रुपये ले रहे हैं हम कंपनी से। ले तो रहे हैं आप, लेकिन आप 260 रुपये दे रहे हैं। कंपनी के साथ आपको लेके चलता हूँ, वो 255 रुपये दे रहे हैं हमें, तो 260 रुपये बेच रहे हैं। ठीक है, आपने मान लिया ना, ठीक है, आपने ठीक है सारी चीज़ें मान ली, किराया खर्चा जो भी हो, इन सारी चीज़ों का चेक एंड बैलेंस निकाल के गवर्नमेंट एक रेट बनाती है। ठीक है, अगर वो 250 बना भी दिया और मैं पूछ रही हूँ कि अगर कोई कमेटी चेक करने आ भी जाती है, ठीक है, नहीं ना अभी तक, जब तो अगर मैं ले भी आती हूँ कि यहाँ पर भाई जायद की 10 रुपये ज़्यादा में गैस दी जा रही है, तो आप यही कहेंगे? हम यही बताएंगे ना, वो फलाना कंपनी सुनते नहीं है फिर वो लोग, एक्सक्यूज नहीं सुनते किसी नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे हमारी बात। हम कहेंगे हम चलो हमारे साथ, ये फलाना कंपनी वाला दे रहा है, हमारे पास नंबर है, वहाँ में बात तो नहीं कर रहे हम, हमारे पास नंबर है, उनके पेपर हैं, कागज़ है हमारे पास, दिखाएंगे। तो फिर 255 में दे रहे हैं, तो फिर आप 255 में क्यों दे रहे हैं? 255 रुपये दे रहे हैं हमें, तो हमने बेचनी है, अपना खर्चा नहीं निकालना। तो मतलब आप कर रहे हैं गराम फरोशी खुलेआम और आप करते रहेंगे। आप अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप क्या अल्हम्दुलिल्लाह। काम करते हैं अंकल आप? रिक्शा चलाता हूँ। गैस पे या पेट्रोल पे? गैस पे।
ठीक है सर, सरकारी रेट जो है, जो गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है, वो 250 रुपये है, 250 रुपये 48 पैसे। लेकिन हमने देखा है हमारे शहर में काफ़ी जगह लोग 300 रुपये तक दे रहे हैं, 280 तक दे रहे हैं। असल में पेट्रोल की गाड़ियों का किराया, रेंट, लेबर, 2-4 रुपये मजबूरी है इनका ऊपर रखना। 2-4 माना, 20-30 रुपये, मतलब आप लोगों की क्या गलती है? 260 रुपये तो इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी गलती नहीं है। 10 रुपये का 5-10 रुपये से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग तैयार है खरीदने के? कोई मसला नहीं है, क्योंकि इनकी अपनी ये इन्होंने कौन से ताजमहल बना लिए हैं। इनके घर जाके देखो, ये बंदा अभी मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ये कम अज़ कम गैस वाले का 3-4 लाख रुपए कर्जई होगा। इनकी ये कंडीशन है। आप इनके अंदर भी तो देखें ना कि क्या कुछ है, आपके क्या बना लिया आप लोगों ने। इनसे ये पूछें कि क्या बना लिया, इनके घर जाके देखें, इनकी हालत देखें। ये एक बंदे से एक दिन में 10 रुपये ज़ायद ले रहे हैं या 20 रुपये, ये तो चलें 10 रुपये ले रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ ना, कई जगहें ऐसी भी हैं जो 280 ले रहे हैं, 300 ले रहे हैं। उन लोगों पे करें जहाँ पे 30-40 रुपए का मार्जिन कर रहे हैं, आप उन लोगों पे जाएं, लाजमी करें। लेकिन जिनका 2-4-5 का फर्क है ना, इनमें 2-4-5 छोड़ दिया ना, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, जिसके 20-30-40 रुपए का फर्क है, लाजमी उनके साथ कार्रवाई करवाएं। वो लोग वाकई नजायज़ कर रहे हैं, वो करें। नजायज़ अब सर मतलब देखें ना, जैसे कोई रेस्टोरेंट वाला है या फिर कोई तंदूर वाला है, उन्होंने तो डेली बेसिस पे खरीदनी है, उनकी तो मजबूरी है, उन्होंने काम करना है, क्योंकि सुई गैस है नहीं यहाँ पर। जो इनसे बड़ा सिलेंडर लेते हैं ना, होटल वाले या कोई भी, उनको ये रेट ओरिजिनल ही देते हैं। ये जो इसमें रीफिलिंग करते हैं, इसमें 200 ग्राम, 300 ग्राम, 100 ग्राम जब ये सिलेंडर बेचते हैं तो कम से कम इसमें से किलो आधा किलो गैस कम हो जाती है डालने की वजह से। दूसरी बात कि हमने गैर मयारी गैस भी हमने देखा है, कुछ सिलेंडर्स ऐसे फिल हुए हुए मिलते हैं, पानी भरा हुआ होता है, तो मतलब आपने भी देखा होगा, होती है गैर में। ये लोग बिल्कुल देखो ना, ये तो गवर्नमेंट का काम है। अब हमारी गवर्नमेंट के आप तरीका देखें कि लोडर रक्षा चल रहा है रोड पे, वो नजायज़ है, नजायज़ है। रजिस्टर्ड नहीं है लोडर रिक्शा, बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं। कंपनी को क्यों नहीं बंद करते, कंपनी को क्यों नहीं बंद करते? हादसात हो रहे हैं लोडर। गवर्नमेंट का तरीका देखें कि मजबूर को पकड़ना है गले से, सरमायादार को आज़ाद छोड़ देना है। सरमायादार के लिए कोई पकड़ नहीं है। ठीक बात आपने किया है कि जब लोडर रिक्शा रजिस्टर्ड हो ही नहीं रहे हैं तो कंपनी देखें कि रजिस्टर्ड नहीं है, एक रक्षा अलाउ नहीं है। अब रक्षा वाले को, गरीब आदमी को पकड़ रहे हैं, वो मजदूरी कर रहा है, कंपनी क्यों नहीं बंद कर रहे? कंपनी वाले से ये क्या खा रहे हैं, कमीशनें खा रहे हैं क्या? आप उन लोगों को क्यों नहीं सर, हमने तो अपने प्रोग्राम में दिखाया है कि ये रजिस्टर्ड जो नहीं है रिक्शे, और फिर ओवरलोडिंग करते हैं, इतने हादसात पेश आते हैं। ओवरलोडिंग देखें ना, ये भी नाजायज़ है सारा कुछ। लेकिन ये सबसे पहली तो बात ये है कि ये रक्षा कंपनी क्यों नहीं बंद करती? हाँ, कंपनी क्यों नहीं बंद करती, ये उनका। बाकी आप दुआ करें जी, हमारे मुल्क का हालात नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, महंगाई इंतहा से ज़्यादा है, करप्शन इंतहा से ज़्यादा है इस मुल्क में। बाकी अल्लाह हाफ़िज़ है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये आप लोगों का होटल है? जी लोग कितनी दिन में कितने घंटे आप लोग इसको चलाते हैं? 24 घंटे 24 घंटे चलता है, ठीक है। 24 घंटे चलाने के लिए क्या सुई गैस लगा हुआ है या फिर सिलेंडर इस्तेमाल? सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, होटल है, 24 घंटे इस्तेमाल होता है और आप लोग यहीं से ही अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। तो सर ये बताएं कि LPG गैस आपको कितने महंगे दामों मिलती है? ये यहाँ पे तो 270 रुपये है। ये 7 वाली दुकान अभी तो 260 बोल रहे हैं। नहीं 70 है, अभी आज कर दी होगी, लेकिन पहले हम जो है ना 270 रुपये की ले रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट रेट जो है सर वो 250 रुपये है, 250 रुपये 48 पैसे। तो सर यही ग्राम फरोशी चल रही है, चोर बाजारी हर तरफ चल रही है, 20-20 रुपये 30-30 रुपये बढ़ा के दिए जाते हैं, हालांकि जानते हैं कहते हैं ना दूसरे लोग तो बाहर ज़्यादा महंगी है, ये भी महंगी ही दे रहे हाँ हैं। जी जी सर। कम कब दे रहे हैं? ये तो तकरीबन लोगों से तो 10 रुपये कम दे रहे हैं ना, बाहर तो जाए। बाकी लोगों से दे रहे हैं, लेकिन ये भी कर रहे हैं जो बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये भी चोरी कर रहे हैं। हाँ जी ठीक है। तो सर किस तरीके से आपको मतलब इतना तो फ़ायदा नहीं होता होगा, गैस का इतना खर्चा है। इस टाइम जो महंगाई कर रही है वो हमारा गुजारा ही नहीं होता है। तकरीबन 3000, 2000, 4000 लोगों को खर्चे भी हैं, ये लड़के भी इतने रखे हुए हैं, उनके खर्चे भी हैं। महीने के कितने बच जाते हैं? महीने का तकरीबन 15-20 हज़ार रुपये। बस
तो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, पानी के बिल हैं, बच्चों के अखराजात हैं, स्कूल की फीसेस, ट्यूशन की बच्चे भी पढ़ते हैं ना, उनको भी तो खर्चा देना पड़ता है। तो बहुत महंगाई है इस टाइम। तो मुर्गी देखो ना, मुर्गी किधर चली गई। सब्जी लेने जाओ तो पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो दूसरे सामान वगैरह जो घी महंगा है, घी महंगा है, इतना 600 रुपये में घी पड़ गया है तकरीबन। हर चीज़ तो महंगी है पाकिस्तान में। हर चीज़ सस्ता क्या है? सस्ते सिर्फ हमें कुर्बानी देनी चाहिए। नहीं ऐसे मत कहें, तो है ना, बिल्कुल। किसान की भी कदर होनी चाहिए, हमारे हुक्मरानों को तो कमेटी वाले इतना तंग कर रहे हैं, छोड़ते ही नहीं हैं। ये लगाने की वजह जी, ये लगाने की वजह से इंक्रोचमेंट वाले, LDA वाले आते आ हैं। जाते हैं, कोई ना कोई रोज़ाना ही आते हैं, फिर रोज़ाना ही पड़ती है। कितने पैसों की? कभी ट्रक आ रहा है, सामान वो लेके गए हैं, दिया ही नहीं। पहले हमारा इतना सामान था, वो उठा के लेंगे, नहीं दे, कोई डील शील हो गई अब? नहीं देते ही नहीं है। वो जो लेने जाता है उसका सामान ही तोड़ देते हैं, ख़त्म हो गया। अभी तक नहीं मिला वापस? नहीं मिला हुआ, 1 हफ्ते से ऊपर दिन हो गए हैं, सामान नहीं मिला हमारे पास। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैर क्या अल्हम्दुलिल्लाह। काम करते हैं आप? हम इधर ये एनाको का काम कर रहे हैं, एनाको का काम कर रहे हैं। ऐनक का काम कर रहे हैं। हाँ जी, काम ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इतनी महंगाई हो गई है, बढ़ती महंगाई में काम आपका कैसा चल रहा है? मतलब हालात क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बस गुजारा मुजारा हो रहा है। बस बात ये ना, काम के हालात ऐसे है कि बस हमारा उजरी का काम है, उजरी का काम है। पहला बहुत अच्छा चल रहा था और अभी हालातों की वजह से अब बहुत कम चल रहे हैं ना। हाँ जी सही है सर। हम बात करें कि हमने देखा है कि सुई गैस तो आती नहीं है, चूल्हों में गैस तो बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है। LPG का रुख कर लिया है, एक यही मतलब सस्ता था। तो अब हमने देखने में आया है कि हर जगह LPG भी बहुत ज़्यादा महंगी कर दी है। गवर्नमेंट रेट तो बिल्कुल ठीक है, 250 है। मतलब हमने काफ़ी लोगों से एक बार पूछा था कि कितना होना चाहिए, मोस्टली हमें लोगों ने बताया कि 250 तक ठीक है। बट जो बेचने वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, वही हमारे शहरियों की जेबों से लूट रहे हैं। 250 के बजाय 280 में, 290 में, 300 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। अच्छा, बात ये ना कि पहला बिल का बात करवाया था, अभी ये हमारा बिल आया था ये गैस का, ये किधर है? 1 मिनट मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। नहीं ये नहीं है, ये है गैस का बिल ये लो, 16,270। ये हमारा गरीबों का हाल है। ये देखो, ये हमारा गरीबों का हाल है। ये घर का बिल है? ये घर का बिल है ना। ये तो घर में क्या रेस्टोरेंट है? नहीं, बस रेस्टोरेंट बनाया था इन लोगों ने। ये देखो, ये कोई तरीका है। 16,000 किस चीज़ का बिल आ गया? ये गैस का। गैस तो आती नहीं है। गैस आते नहीं, कसम से मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मैं ये बता दूँ कि मैं अपना घर का वो जो छोटा सा गैस नहीं है वो भी 7 बार लेता हूँ, फिर भी इतना बिल आ रहा है। ये क्या वजह? ये हमारा गरीबों का ये हाल है। बिल जमा करवा दी? हाँ, 16,000 जमा करवा दिया? किसी से लेता हूँ, बस ये खामखा ये जमा पड़ना पड़ेगा। हाँ सर, गैस आ नहीं रही है चूल्हों में, आप लोग जो है वो दूसरी गैस इस्तेमाल करें, LPG, तो इतने बिल भेज रहे हैं, क्या कहेंगे गवर्नमेंट से? बस गवर्नमेंट से मैं ये कहता हूँ कि मेहरबानी कर लो, जो हमारा गरीबों का हाल है, चलो हमारा तो कुछ ना कुछ गुजारा कर लेगा, और बेचारे क्या कर लेगा जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। कसम से किसी के पास है भी नहीं है। मैं कह रहा कि कोई कोटबार पे रह जाए वो अच्छा होगा। वो मांगने वाला हमसे अच्छा है, क्योंकि इधर सिखाए उधर सिखाए, वो तो उसका कुछ ना कुछ रोजी रोटी चल रहे ना। इधर हमारा ये बस हम घरों में रहते और घरों का ये हाल है। कसम से अगर 15,000 रुपये के घर रेंट पे लेते हैं ना और 20,000 रुपये गैस का बिल आते हैं, तो वो कौन ले भरेगा? कहाँ से भरेंगे? जाहिर सी बात है, तनख्वाह ही किसी की चले 30,000 है तो वो कहाँ से पूरा करेगा? हाँ, शुक्र है बस गुजारा मुजारा होता है। लेकिन बात ये ना कि ये गरीबों के लिए एक कहाँ मैसेज। से आए आप? हम ये बाजौड़ के पीके से रहते। KPK से आए हैं? कितने साल हो गए KPK से? इधर हम ये 2015-16 का हम आया था इधर। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट को तकरीबन 1 साल हो चुका है। कैसा आपको लगा, मतलब कैसा एक्सपीरियंस किया आपने? और अगर हम कंपैरिजन करें पंजाब गवर्नमेंट का बाकी गवर्नमेंट से, KPK गवर्नमेंट से, तो आप देखेंगे कि वाज़ेह फ़र्क रहा है। पंजाब में बहुत से तरक्याती काम किए गए हैं। मैम साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उधर वो जो KPK में है ये भी हालात चल रहे हैं। अगर इधर पाकिस्तान में, इधर ये लाहौर की बात कर रहा हूँ, तो वही भी ये बात चल रहा है कि बस ये गरीबों का चोला जो है वो बंद आजकल, ठीक है। क्योंकि किसी का इतना नहीं चलते, क्योंकि जो किराया पे रहते, जो इधर कारोबार रेड़ी मेड़ी लगाते, वो बेचारों का रेड़ी भी हटा है यहाँ से। तो हट रही है ना? इसकी बात नहीं कर रहा। उधर बोर्ड वाली चौक पे जाओ, उधर हमारा ये रोडों पे पठान लोग तो उधर भी काम कर रहे हो, लेकिन मैं एक नहीं कर रहा हूँ। ये सब गरीब लोग जो है ये पोटबारों पे जो रेड़ी मेड़ी लगाते हैं, वो किसी का भी रेड़ी नहीं है, वो उधर से चोला चल रहे हैं ना।
वो भी ये तो LDA ये तो काम था ना, एक मुहिम चलाई गई कि लाहौर को तजावुज़ात से साफ़ करना है, तो काफ़ी हद तक क्लीन कर दी है, तजावुज़ात ख़त्म कर दी हैं। आपने देखा नहीं इन तजावुज़ात की वजह से कितनी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही थी, इतने हादसा पेश आ रहे थे। वो मैम जी बात ये ना कि ये उसका बात भी सही है, क्योंकि ये इधर ये ट्रैफिक में पे के आप देखें ना, एक रेडी वाला कहीं से भी कट लेके सड़क के बीच में आके खड़ा हो जाता है, कोई भी हादसा हो जाए। वो तो गलत है, वो तो गलत है। लेकिन वो जिसको रेडी दिया ना, वो बेचारे अगर एक 3-4 बंदे माल्टे लगाते या केले लगाते, वो खड़ा हो जाते तो उसका तो रोजी रोटी तो नहीं चलते, वो तो आवाज़ों में बेचारे कमाते ना। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कल पहले तो हमने तंदूर देखे थे, दूसरे तंदूर होते थे, ज़रा बताएंगे वो कौन से तंदूर हैं और ये आपने इसके साथ अब लगा लिए हैं? ये LPG सिलेंडर। जी 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 जी, ये सस्ता पड़ता ना। ये सस्ता पड़ता है? जी, वो गैस दूसरा बहुत महंगा पड़ता था। वो तो गैस अब आई नहीं है। जी, वो जो है ना खर्चा बहुत होता था उसका, होता था? खर्चा बहुत ज़्यादा था। लेकिन सर वो तो फिर भी महीने का बिल आता था ना, ये तो आप लोगों को ये हमारे लिए ठीक है, शाम को रोज़ निकाल देते हैं ना, पैसे जितने भी होते हैं उनको दे देते हैं। तो वो सर बोलते थे 10 लाख दे दो, 8 लाख दे दो, वो तो खर्चे नहीं पूरे होते थे इतना खर्च। सर हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से LPG का रेट निकाला गया है ना, वो है 250 रुपये। आपको कितने का पड़ जाता है? 270। कौन दे रहे हैं 200 सर? ये 7 वाले भी दे रहे हैं, बाहर भी 200 से भी महंगी बाहर। आपने कभी पूछा है कि भाई असल रेट बताओ जो ओगरा की तरफ से जो गवर्नमेंट? लिखा होता है वो बोलते हैं ये लिखा हुआ यही रेट है। तो मैं आपको बता रही हूँ 250 है, तो अगर आप जाके बहस करें ना वो बोलते हैं गैस उनसे जाके ले लें। हाँ जी, सिलेंडर उनसे। 250 मिल रही है। हाँ जी हाँ जी, 250 कहीं नहीं मिल रही। नहीं मिलती यहाँ पे। क्या मुतल्लिका इदारे कर रहे हैं, बंदे क्या काम कर रहे हैं, जिन लोगों का काम लगाया हुआ है कि चेक एंड बैलेंस? जी जी जी, वो आते हैं इधर पूछ 10 करके चले जाते हैं, बस मिल लेते होंगे ना उनको। ठीक है, सही है। आपने ये हालात देखे हैं कि इस तरीके से चोर बाजारी चल रही है हर जगह। मज़ीद कुछ और दुकानों पे जाएंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। एक टी स्टॉल पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर भी इन लोगों ने सिलेंडर लगाया हुआ है, सिलेंडर इस्तेमाल करें। इनसे पूछते हैं कि कितनी ज़्यादा LPG इनको महंगी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम ठीक चल रहा है? हम शुक्र है मालिक का। गुजारा दिए हैं, लोग चाय पीने आते हैं। कितने का एक कप दे रहे हैं? 50 रुपये का। 50 रुपये का। चले फिर भी ठीक है। सर आपने गैस का एक सिलेंडर लगाया हुआ है, क्या आपने मीटर नहीं लगवाया? मीटर लगवाया था, लेकिन वो बिल ही इतने ज़्यादा आ रहे हैं, मीटर काट दिया उन्होंने। उतार लिया आप लोगों ने? उतरवा दिया तंग आके या वही उतार के ले गए? हमने ही उतरवा दिया। कितने कितने बिल आते हैं? 1.5-2 लाख रुपया बिल आता है इसका। इस छोटे से टी स्टॉल का? टी स्टॉल। चाय ही बनाते हैं आप? चाय है, सुबह नाश्ता बनाते हैं, पराठा। तो एक महीने के 2-2 लाख? 2-2 लाख, 1.5 लाख। सही है। तो फिर आप लोगों ने देखा कि अब ये इन चीज़ों पे चले जाएं, मतलब ऑल्टरनेट आपने LPG सिलेंडर देखे। मजबूरी है, क्या करें। LPG का कितना खर्चा हो जाता है महीने का? इसका भी ठीक ठाक खर्चा है, ठीक ठाक खर्चा है इसका भी। तकरीबन 2 से 3 हज़ार का डेली का खर्चा है इसका। सर LPG का जो बाहर रेट जा रहा है, जो सरकार ने हमारी किया हुआ है, तो वो है 250 रुपये, 250 रुपये, 250 रुपये, 48 पैसे कह लें। बट जो बाकी दुकानदार हैं जो LPG बेच रहे हैं, उन लोगों ने जो है वो हमारे शहरियों का जीना हराम कर दिया है। 280 रुपये तक में बेच रहे हैं। आपको कितने में मिलता है? हमें 270। कहाँ से मिलता है? ये सामने शॉप है। सामने शॉप है। तो आपने कभी उनसे पूछा नहीं कि असल रेट बताओ जो गवर्नमेंट ने या ओगरा की तरफ से आया है? हम क्या करें, हम मजबूरी है, इस एरिया में शॉप ही ये एक है जी, मजबूरी है, हमें डलवाना पड़ता है। तो कहीं से पता किया, मतलब अगर घर जाते हैं वहाँ से सिलेंडर वगैरह, तो बाकी इलाकों में क्या हाल है? बाकी इलाकों में देहात का हाल देखे तो मेरे अपने गांव में 310 रुपये रेट है। 310 रुपये वहाँ? क्यों? क्या करें, मजबूरी है, उधर गैस तो होता नहीं, तो मन मर्जी करते हैं अपनी, इसलिए मजबूरी है, हमें फिर डलवाना पड़ता है। कोई चेक एंड बैलेंस करने कभी नहीं आता मुतल्लिका इदारों के बंदे कि भाई देख लें क्या हाल है, किस तरीके से ये लोग बेच रहे हैं LPG? कोई बंदा नहीं आता इधर।
और आप लोग मजबूर हैं हम खरीदने मजबूर पे। हैं, हम थोड़ी सी बहस करें तो आपको यही सुनने के लिए मिलता होगा कि चले जाओ। चले जाओ यहाँ से, कहीं और से डलवा लो। क्या कहते हैं फिर इदारों से जो देख रहे हैं, चेक एंड बैलेंस करें कि कोई हाल नहीं है यहाँ का, खुदारा देखें 20-20 30-30 रुपए आप जायद ले रहे हैं लोगों से। उनको चाहिए ना कि इस चीज़ का नोटिस लें, नोटिस दें, जो ज़्यादा रेट है उनको दुकानें उनकी सील करें या उनको जुर्माना करें, जुर्माने करें। हमारी तो मजबूरी है, हमें कारोबार करते हैं, हमारी मजबूरी। प्राइस कंट्रोल कमेटी का काम है कि आए इदारों को देखें, आप जिस इदारों से मुतल्लिका बंदे हैं आप आए देखें, फील्ड में उतरें, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, उनको चाहिए ना, ये हम तो मजबूरी है हमारी, हमारा कारोबार है, हमें तो करना है। आप लोगों ने तो खरीदना है, 280-300 में भी बेचा आपने। 300 भी बेचे, हमें तो खरीदना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है ना, मुश्किल है। मुश्किल है। सही है, ठीक है। मजीद हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वासलाम कैसे हैं आप? ठीक है। क्या काम करते हैं? ये मेहनत मजदूरी मिस्त्रियों के साथ मजदूरी करते हैं, कितने पैसे कमा लेते हैं, कितनी दिहाड़ी लग जाती है? दिहाड़ी कभी लगती कभी नहीं लगती, तो फिर जब नहीं लगती तो क्या करते हैं, कहाँ से पूरा करते हैं? बस कोई खिला देता है। शादीशुदा हैं आप? नहीं शादी अकेले रहते हैं? पेरेंट्स वगैरह हैं? है, माँ बाप है? माँ फोत हुई है, और अब्बा अब्बा है उनके साथ ही रहते नहीं, वो घर से निकाला हुआ है। हैं? अकेले रहते हैं? हाँ, चले अकेले भी रहते हैं आप, तो फिर भी गुजारा करना मुश्किल हो जाता सोता बाहर हूँ ऐसे बस रोडों पे। हाँ, है। घर कोई भी नहीं है? घर मारते हैं घर वाले, भाई बाप घर नहीं घुरने देते। भाई यहाँ पर मतलब जिस तरीके से गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं, नहीं वो नहीं, पनाह गाह वगैरह बनाई होती है, वहाँ कभी नहीं गए? वो वहाँ जेबें काट लेते हैं, जेबें तो बाहर भी काट लेते हैं, पर उधर जाता ही नहीं। मैं इधर सोया तुम क्या कहते हैं गवर्नमेंट से, क्या मुतालबा करते हैं कि आप लोग बेघर हैं, जॉब नहीं है, आप धक्के खा रहे हैं इस तरीके से, तो किस तरीके से आप लोगों के साथ ताउन करें? गवर्नमेंट यही बस कोई रहने के लिए जो है, गरीब बेचारे घर से भागे हुए हैं, घर से निकाला माँ बाप ने बच्चों को, उनको कोई ठिकाना मिलना चाहिए, उनको कोई रहने की जगह, कोई कपड़े शपड़े ये वो, उनका कोई मुस्तबिल बनना चाहिए, ये वो ऐसा गवर्नमेंट को चाहिए। गवर्नमेंट ऐसा कर नहीं पा रही। कर नहीं पा रही, तो मरियम साहिबा जो है वो बड़ा सोच रही हैं गरीबों का, हमारे शहरियों का, तालीम के बारे में, सेहत के बारे में, तरक्याती कामों के बारे में। तो नहीं आ रहा बाजी, ऐसे और होता, वो नहीं कर रही है, झूठ है ये सब झूठ है, वो नहीं कर रही। हाँ, इस तरफ भी तवज्जो दे, जो इस तरीके से लोग हैं। बहुत कर दी इन्होंने, महंगाई इतना कर दी। क्या खरीदा आपने जो आपको इतना महंगा मिला? नहीं मैं खरीदा तो नहीं, वैसे फिर भी आप कह रहे हैं होगी, जाहिर सी बात है महंगाई है। महंगाई बहुत ज़्यादा, बहुत रोटी हर चीज़, सालन ये वो, बंदा 50 रुपये 2 रोटी सालन खा लेता है, अब 200 रुपये एक टाइम रोटी, एक टाइम की रोटी खाना बंदा मजबूर हो गया। 200 रुपये लग बच्चों आप काम दिहाड़ी नहीं है, काम नहीं है, कारोबार नहीं है, और दिहाड़ी मजदूरी नहीं है, और शाम को बच्चों को भी खाना है, बेगम को भी जाता, तो है नहीं। नहीं एक बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, जिनका है उनकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। अब ये मुझे 19 साल हो गए हैं, देखो अब कोई ना हो, कोई चाचे, कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं, सारे मेरे भाई दुश्मन के खिलाफ। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक है, गैस फिल करवाने आए? हाँ जी। क्या भर रहे हैं? दुकान किसकी है? पीछे बैठे हैं। वो पीछे कितने में मिल रही है गैस? गैस 270 रुपये। 270 में, ठीक है। आपने पूछा है प्राइस क्या है? हाँ जी, नहीं हमें तो पता होता है, क्या प्राइस है 270 जो गवर्नमेंट ने रेट निकाला? पता हमें नहीं पता। जनवरी के महीने में जो गवर्नमेंट ने रेट रखा है गैस की कीमतों का, एलपीजी का खास तौर पे, आपको नहीं पता? नहीं, 250। बस इसी तरह ये कोई 10-20 ज़्यादा बेचता है, कोई कम बेचता है। कम तो कोई नहीं बेच रहा सर, हमें तो कोई नज़र नहीं आया जो कम बेच रहा हो, ज़्यादा ही बेचते हुए नजर आया। हाँ जी, इसी तरह ही है। तो सर आप लोग मतलब भरवा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब 20 रुपये आपकी जेब से जा रहे हैं, जिस फेरे में आएंगे आप गैस भरवाएंगे, 20 रुपये आप जायद देंगे? ज़ाहिर है जी, इतना फालतू थोड़ी है हमारे शहरियों के पास, 2 वक्त की रोटी नहीं है लोगों के पास। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि इस पे अमल करवाएं। बैलेंस करना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। तो कभी नहीं आपने पूछा कि भाई असल कीमत दिखाओ ज़रा, कहाँ है? रेट लिख के लाया होता है, ये रेट असल थोड़ी होता है सर। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ये रेट जो लिख के लाया होता है, हमें उनसे बहस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जो रेट लिखा होता है डलवा देते हैं हम। यही तो बैलेंस है ना, कि ये बात है कि हमारे शहरियों में ना इतनी आगाही नहीं है कि वो लोग पूछ लें कि असल कीमत कहाँ है। यही बात है, आपकी सही बात बोल रहे हैं आप, कि ये हमें पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट का क्या रेट है। बिल्कुल ऐसा ही है, और मतलब इन लोगों का है ये काम कि जो भी रेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है वो अपने यहाँ पर आवेज़ा करें, ताकि हमारे आने वाले शहरियों को पता चले। बट ऐसी हमारी कमेटी हैं, हमारे ऐसी अफसर आने वाले हैं जो आंखों पे बंद पट्टी, पता नहीं क्या काली पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। बिल्कुल इस तरह ही है।
क्या कहना चाहेंगे ऐसी कमेटियों पे, क्या सवाल उठाना चाहेंगे? मतलब जाहिर सी बात यही कहना चाहेंगे कि जो भी है मामला इसको ठीक करें, और हमने क्या कहना है, मजदूर आदमी के पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि वो पता करे कि क्या रेट है, किस चीज़ का क्या रेट है, किसका नहीं है। बस जो इन्होंने लगा दिया वही रेट है। बस इसी तरह अगर इधर तो फिर 270 है, परली साइड पे चले जाएं जोहर टाउन वाले 300 बेच रहे हैं, अभी तक बेच रहे हैं। 300 हैरत है। वैसे मैं भी मतलब देख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। ठीक है आप? शुक्र है। काम ठीक चल रहा है? आप ही की दुकान है? नहीं, मेरा तो नहीं है, मैं कस्टमर बाहर से आया। कस्टमर है? हाँ जी। सही बताएं, आपकी दुकान है किसकी? मेरा दुकान नहीं, दुकान तो मेरा नहीं, दुकान तो क्या करते हैं आप? मैं तो गैस भरवाने आया था। कौन से सिलेंडर? ये वाला है। क्या कोई होटल का है क्या? हाँ, होटल का है। अच्छा, आपका होटल है, ठीक है। ये पूरा सिलेंडर आप भरवाने हैं, कितनी गैस आ जाती है? फुल पूरा फिल करवाते हैं? नहीं, पूरा तो नहीं करवाया, फिर? 10 किलो डाला है। 10 किलो, ठीक है। तो भाई यहाँ पर तो 270 दी जा रही है। आपने देखा कि गैस की असल कीमत जनवरी में क्या गवर्नमेंट ने रखी है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, 270 तो ये रेट है। 70 तो ये दे रहे हैं ना। हाँ। जो गवर्नमेंट ने असल रेट मुकर्रर किया वो नहीं पता? वो तो 250 रुपये, 250, पता नहीं। 20 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। 1 किलो पे 20 रुपये आपसे ज़्यादा लेंगे तो आप बात देखें, आप 10 किलो ले रहे हैं तो बात कहाँ चली? हाँ, ये तो गलत सही है। गलत ही है ना? ये तो गलत। कौन है दुकानदार? दुकानदार तो वो बैठा वो पीछे बैठे हैं। कभी नहीं पूछने की कोशिश की कि असल कीमतें क्या हैं भाई? नहीं, मैंने तो कोशिश नहीं की। चले, सही है, ठीक है। दुकानदार भी यहीं पे ही मौजूद है हिसाब किताब करने में। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सलाम। ठीक है आप? शुक्र अल्लाह। क्या करें, काम करें आप? जी, काम ठीक चल रहा है? शुक्र अल्लाह का साथ। गैस की कीमत जरा आप बताएंगे जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया जनवरी का? नहीं पता। नहीं पता? तो आप फिर गैस कैसे बेच सकते हैं जब आपको पता ही नहीं है कि आज के महीने में किस के रेट पे गैस दी? वाले दे रहे ना, उस हिसाब से भेज रहे। कौन से प्लांट से जिस रेट पे ला रहे ना, उस हिसाब से दे रहे। प्लांट से फी किलो गैस आपको कितने में मिल रहा है? मालिक को पता होगा, हम जाड़ी पे। आप कौन है? हिसाब किताब तो कर रहे हैं, काफ़ी माहिर भी लग रहे हैं, लगे पड़े हैं आप पैसों की गिनती करने में, तो पता होगा आपको, लिखा होगा कहीं, चेक कर लें। नहीं लिखा हुआ ना, आज का लोड नहीं आया अभी। कौन है मालिक? मालिक घर पे होंगे। ये सही है। हम जिस दुकान पे जाते हैं मालिक तो होता ही नहीं है वहाँ पर। सर 250 रुपये है गवर्नमेंट का रेट, 270 रुपये यहाँ पर दिया जा रहा है। भाई तो पीछे से महंगा मिल रहा है तो उस हिसाब से दे रहे। सर पीछे से 255 रुपये मिल रहा होगा, 5 रुपये महंगा मैं मान सकती हूँ। 255 बेच नहीं सकते फिर ना उसको। 255 में मिले, 255 हम बेचे तो हम किस लिए? 260 बेच दें, 5 रुपये आप लोग कमा लें। अगर आपको महंगी मिल रही है गवर्नमेंट रेट से, 5 रुपये आपको महंगी मिल रही है, 5 रुपये आप मजीद महंगी कर लें और आप 5 कमा लें। आप तो 20 रुपये महंगी कर रहे हैं सर। हम नहीं कर रहे महंगी भैया, हमें महंगी मिल रही है। सर 270 में आप अभी भी बेच रहे हैं, मतलब सारे हिसाब हैं। तो आपने ये भी लिखा होगा कि आपको प्लांट से फ़ी किलो क्या रेट मिल रहा है? यार नहीं, वो हिसाब इसमें नहीं होता, इसमें सिर्फ इनकी पर्चियाँ होती है। लेकिन यहीं कहीं होगा आपका हिसाब किताब, यहीं कहीं पर्ची लिखी होगी जहाँ पर लिखा होगा कि आप ये गैस कितने में लाते हैं, कितने सिलेंडर भर के लाते हैं? आते होंगे 10-20 सिलेंडर आते हैं। 10-20 आते हैं। एक सिलेंडर में कितने किलो गैस भरी होती है? 45 किलो। 45 किलो। तो हर किलो के लिहाज से आप 1 किलो पे 20 रुपये कमा रहे हैं। तो आप देख लें शहरियों को किस तरीके से खा रहे हैं। ये हिसाब है यहाँ पर। मज़ीद हम कुछ और दुकानों पे जाते हैं, विज़िट करते हैं। लेकिन फ़िलहाल प्राइस कंट्रोल कमेटियों का क्या किरदार है, हमारे मुतल्लिका इदारे क्या काम करें, कितनी ढिठाई से हमारे शहरी जो हैं वो हमारे गरीब तबके को लूट रहे हैं, उनकी जेबों से खा रहे हैं, ये आपने देखा है। मज़ीद और दुकानों पे विज़िट करेंगे, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं जो कि एलपीजी पर अपने रिक्शे चला रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि इनको कितने महंगे दामों एलपीजी मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। बस बेटा। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल आपका काम ठीक चल रहा है? ये बस शुक्र अल्लाह का, गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है। कितनी देर से खड़े हैं, सवारियों का इंतजार कर रहे ये हैं? 2 घंटे से खड़े हैं। कुछ खड़े रहते हैं ऐसे? हाँ जी, ऐसे ही है। तो इस तरीके से 2-2 घंटे आप खड़े रहते हैं तो कमाई तो नहीं होती ना? माई तो कुछ भी नहीं सुबह से कितने पैसे कमा लिए? अभी तक तो एक सवारी भी नहीं उतारी। तो आप यहीं स्टेशन के पास ही खड़े रहते हैं? हाँ, स्टेशन पे कभी कहीं चले जाते, कभी कहीं चले जाते, नहीं तो स्टेशन पे तो आ ही जाते हैं। सही है, ठीक है। अंकल आप कह रहे हैं कि कमाई नहीं होती, सवारियाँ मिलती नहीं हैं, तो ये बताएं कि बाकी अखराजात कैसे आप पूरे कर रहे हैं घर के, और दूसरा ये कि रिक्शे के अखराजात कैसे उठा रहे हैं कि एलपीजी इतनी महंगी है, खुदा न खास्ता रिक्शे कोई चीज़ वगैरह ख़राब हो जाती है तो वो तो ठीक करवानी है। करवाना सही, लेकिन पैसे नहीं बन रहे।
25,000 रुपये घर का रेंट है, कुछ बिल आ जाते हैं, कुछ ऐसे ही है बस। महीना कितना खर्चा बन जाता है? महीने का खर्चा घर का तो तकरीबन लाख से ऊपर ही हो जाता है। और कमाई कितनी? कमाई बस बच्चे भी साथ कर रहे हैं लेकिन इतनी नहीं है। फिर कल दौर तो ऐसा जा रहा है कि सब भी कमा लें तो पूरा नहीं पड़ रहा। बस ऐसे ही है, अल्लाह ही पूरा करने वाला है, बंदा तो सही है, ठीक है। ये बताएं कि फ़ी किलो एलपीजी आप लोगों को कितने पैसों में मिल रही है, क्या कीमत में मिल रही है? कोई 290 दे रहा है, कोई 300 दे रहा है। 290 और 300 कहाँ मिल रही है अंकल? अभी हम तो ओवरऑल विजिट करके आए हैं, देख के आए हैं। ताजपुरा में ऐसे ही दे रहे हैं। ताजपुरा, हरबंसपुरा 280, 300। 280 किसी के पास नहीं, 290 और 300। 290 और 300 आप लोग खरीद लेते हैं? जाहिर बात है, हमने डलवानी किलो डलवाते हैं? नहीं, जैसे जितनी इस्तेमाल हो उतनी तो। वैसे एक दिन में कितनी इस्तेमाल होता है? यही 2-2.5 किलो 3 किलो। मतलब आपके पास इसी के ही 600-700 रुपए तो होंगे, मतलब ये लाजमी होने चाहिए। बिल्कुल सही है। लेकिन अंकल आपको पता है कि गवर्नमेंट ने जो रेट फिक्स किया है एलपीजी का फ़ी किलो, वो क्या है जनवरी का? ये हमें नहीं मालूम। अंकल 250 रुपये 48 पैसे ये गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया है, बट हमारे शहरी जिस तरीके से लूट मार मचाई, ये तो हमें तो नहीं मिलती, हमें तो पता ही नहीं है इतना रेट है। तो बात है ना कि दुकानों पे भी उन्होंने रेट लगाया नहीं है, अपनी मनमर्जी का रेट जो है वो अपने सिलेंडर्स पे लिख देते हैं, वो लटका देते हैं वहाँ पर, और 280 कोई 290 300 तक दे रहे हैं, आप तो बता रहे हैं। खैर, तो अंकल यही हालात चलते रहे तो किस तरीके से कंट्रोल करेंगे महंगाई? गवर्नमेंट के कहने पे चलता ही कोई नहीं है। तो महकमे फिर क्या कर रहे हैं? इदारे भी तो बनाए गए हैं ना कोई रोकथाम के लिए। इदारे वाले आते हैं, वो देखते हैं, पैसे खाते चले जाते हैं, बट उनको क्या। आपने कभी पूछा कि क्या रेट है असल, जरा बताना? कि बस ले लेते हैं? ले लेते, बस उन्होंने लिख के लगाया होता है 290 रुपये हैं जी। कभी कहा कि 10-20 महंगी करो? रात मैंने गैस डलवाने लगा, रात की डलवाई है, रात को मैंने डलवाने लगा 300 लिखा हुआ था, मैंने कहा यार वहाँ पे 270 है, लो जी उसे 290 कर दिया है, ये लो आपको 10 रुपये कम कर देते। तो कहते वहीं से ले लो फिर जाके? ये नहीं कहते, वो कहते ठीक है, अब ऐसे ही है। 250 है, 40 रुपए। हमारी सुपर गैस है, हमारी अच्छी गैस है, ये कह देते। ठीक है, आपने जहाँ ये बात की है सर, ऐसा होता है कि गैर मेयारी गैस भी फरोख्त हो रही है क्या? होती है लाजमी। क्या फ़र्क है एक अच्छी गैस में और गैर मेयारी? जो कम देता है ना, वो एक तो वजन कम दे देते हैं, इसमें चोरी भी करती है ना कि वजन भी कम दे देती है। पानी वगैरह मिक्स होता है क्या? किस तरीके से गैर मेयारी गैस फरोख्त की जाती है? नहीं होता, ये तेल वगैरह आता है उसमें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा चल रहा है? काम बस अल्लाह ही चला रहा है, हमें खुद समझ नहीं आ रही कैसे चल रहा है। सुबह से खड़े हैं, एक सवारी लेके आए हैं सुबह से, रोज़ाना आती है, बाबा जी हैं हमारे, वो तकरीबन 300 रुपये दे देती है। उसके बाद एक सवारी लेके गई हूँ वो सांदे, वहाँ से फिर रिम के एक छोटी सवारी उतारी, फिर नमाज़ पढ़ी, आके यहाँ खड़े हो गए। ये हालात है। ठीक है बाबा जी, आपको गैस की कीमतें पता है कि क्या गवर्नमेंट ने फिक्स की है फ़ी किलो? हाँ पता है, लेकिन वो गवर्नमेंट के रेट पे कौन देते हैं? कोई नहीं। अभी ये सामने चले जाओ, मोहम्मद नगर जिसको कहते हैं, केयर अस्पताल के सामने, उसका मुख्तलिफ रेट है, 300 से ऊपर होगा, कम नहीं होगा। हालांकि कुछ 280 भी दे रहे हैं। अभी ये 3 दिन हुए हैं, परली तरफ पौड़ियाँ जो है GT रोड शुरू होते ही वो 270 रुपये दे रहे हैं, वो भी लागतबाजी की वजह से। और एक जो शालामार चौक में 2 दुकानें हैं, वो भी लागतबाजी है, 280 रुपये दे रहे हैं, बाकी 300 रुपये 300 ऊपर। हाँ, ऐसी भी शॉप्स हैं 300 आप बता रहे हैं, मतलब मैं जिन अभी दुकानों पे होके आई हूँ वो 260, 70, 80 इतनी दे रहे हैं, और जो असल कीमत है वो 250 रुपये है। इसमें कोई शक नहीं है, गवर्नमेंट खुद जो है इनको चांस देती है कि कर लो, 10, 15, 20 दिन महीना वो कर लेते हैं, जितनी कमाई करनी होती है वो कर लेते हैं। सर हमने जिससे भी पूछा है दुकानदार से, उसने एक ही वजह बताई है कि जी हमें महंगे दामों प्लांट से मिल रही है, हम इसलिए महंगी बेच रहे हैं आगे। इसमें कोई शक नहीं है, छोटे परचून वाले जो है ना, ये बेचारे हमारी तरह है, जिनके पास अपने पैसे हैं, 50, 100, 200 सिलेंडर वाले ना, और उनको आसानी से और कम कीमत पर मिलती है। बाकी उनके जो अखराजात ज़्यादा है, सेवल वाले आते हैं वो 4-5 हज़ार पाउंड से ले जाते हैं। सिटी वाले खुद ये अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन इनको गवर्नमेंट को चाहिए या तो बिल्कुल बंद कर दें या पे खुलेआम कर दें, ये रपड़ तो बीच में से निकल जाएगा ना। गवर्नमेंट तो खुद ये सब कुछ करवाती है, चांस देती है अगले को कि करो। हमें बताया गया कि इस तरीके से ये हालात है फील्ड के, हम उतरे हैं, मुख्तलिफ जगह पर गए हैं, टीमों से राब्ते करते हैं,
बिजी ही इतने होते हैं, टीमों वाले बंदे, मुतल्लिका इदारों के बंदे पता नहीं ऐसी कौन सी मीटिंग्स में मसरूफ़ होते हैं, टाइम देने के लिए तैयार ही नहीं होते, जो हम जाके ऑपरेशन करें, दुकानें बंद करवाएं या फिर जाके पता करें, भाई पूछें क्या वजह दुकानें देने की। सर मीडिया अपना किरदार अदा करता है, मैं इसलिए यहाँ पर खड़ी हूँ क्योंकि मुझे ये पता चली चीज़ें, मैं आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचाऊँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आगे तक पहुंच भी जाए उन्होंने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये माफिया जो है ना, जब सरवर साहब जो गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने क्या कहा कि मैं रिज़ाइन कर, क्यों? माफिया इतनी ताकतवर है कि गवर्नमेंट क्या चीज़ है, सरवर जो है ना हाथ जोड़कर चला गया, हम क्या कर सकते हैं? जो करेगा वो सुबह नहीं होगा, समझ गई? ये पाकिस्तान जिंदाबाद। वो कैसे कह पीर फकीर काट के वो जैसे भी कहते हो वो कह दो, समझे? यहाँ कुछ भी नहीं सुधर सकता। हाँ, अगर गवर्नमेंट चाहे, ये हल्फन कहता हूँ कि एक दिन में हो सकता है, सिर्फ ऐलान की ज़रूरत है। अगर ये देखो ना, सफाई हुई है ना रेडियो की, हुई है ना, सब डर रहे हैं, घुस गए अंदर, और कुछ को रेडियो मिल गई है, साइड पे हो गए हैं, बस सुकून है फिलहाल। ये भी हम कहते हैं कि जी गरीब की रेडी तोड़, ठीक है, गरीब को भी इतना सर पे नहीं चढ़ना चाहिए, हम खुद जो है उनके एक दूसरे लोग हैं माली हालात के लिहाज से, लेकिन इतनी छूट नहीं होनी चाहिए के बीच में लोगों ने अपनी रेडियां बिल्कुल, वो भी गलत है। ये हम नहीं कहते कि गवर्नमेंट 100% सही गलत है, नहीं, गवर्नमेंट में भी कमी है, हम में भी है, लेकिन हमें ये खुद हम कहते हैं चलो यार पुलिस वाले आते हैं, यही पुलिस वाले उनसे पैसे लेके चले जाते हैं, ओ खींच के रख, कोई गल नहीं, 2500 3000 रुपये ले जाते हैं, वो उन्हीं से हमसे पूरा करते हैं। ये बरमला हम कहते हैं जहाँ मर्जी में ले जाए, हल्फन कहते हैं हम सामने दिखा देंगे बाहर। हाँ, इसी तरह है। हाँ देखो ना, अभी मैं सब्जी मंडी गया हूँ, यकीन करें कुछ सख्ती हुई है, रेट खुद बहुत कम हो गए हैं। हर आदमी की मन मर्जी है, अगर दोबारा पूछोगे तो आगे से ऐसा जवाब देता है दुकानदार, हैरान हो जाओगे, मारने को जी चाहते हैं, डर के मारे पूछ भी नहीं सकते। एक दफ़ा मैंने वहाँ मैडम को देखा था, वो जो वहाँ पर जो तैनात थी, लेकिन उस दिन 2 दिन ठीक रहे, उसके बाद कख भी नहीं नज़र आया, पंजाबी में किवें कहते हैं, कख भी नहीं नज़र आया। खाना पूरी हो गई, वीडियो बन गई, लोगों को पता चल गया, बल्ले भाई बल्ले, और उसके बाद कुछ भी नहीं, उसी तरह हालात हैं। मतलब फिर भी इदारों को चौकस रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। जैसे हम ड्यूटी देते हैं ना, सुबह उठते हैं, इसी तरह इदारों को भी ड्यूटी देनी होगी, तो फिर ये जो है ना, ये बेहतरीन ही इनका होगा, समझे? सख्त से सख्त आदमी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। रिक्शा चला रहे हैं, क्या एज है आपकी? मेरी एज होगी है 21 साल। 21 साल। शनाख्ती कार्ड वगैरह बन गया? जी बना है। सही है, ठीक है। कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं दिन में? मैं सुबह 8 बजे से लेके तो यही 5-6 बजे तक। सही ठीक ठाक कमा लेते हैं या बस गुजारा ही हो रहा है? गुजारा ही हो रहा है। गुजारा हो रहा है, ठीक है। एलपीजी के रेट्स बताएं, कितने कीमत में मिलती है आपको? बहुत की हुई है, हमें समझ में नहीं आ रही। सवारी किलो कितने की मिल रही है? यही को 290 300 दे रहे हैं। 290 300। और आपको पता है गवर्नमेंट ने जो रेट निकाला है वो कितना है? नहीं पता। 250 रुपये। हाँ, तो वो हमें 290 300 दे रहे हैं। हमारा दिमाग खराब हो रहा है, ऊपर से सवारी पैसे भी नहीं खर्चती। वही मैं किराए ज़्यादा लेते हो? फिर किराया ज़्यादा देती नहीं सवारी, वो कहती है भाई आपने नहीं जाना, हम फिर वो तो इसलिए हालात हैं। ठीक है, इनको चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी देखता नहीं है कि हमारे दुकानदार जो हैं परचून में भी जो दे रहे हैं वो कितने किलो गैस दे रहे हैं। और गवर्नमेंट ये गैस वाले चोर हुए हैं, इनका तो पता नहीं क्या हुआ है कि ये भी तरस भी नहीं खाते कि रिक्शा वालों पे चलो तरस खा के हम जरा सस्ती कर दें। क्यों जो जिन्होंने गैस उनकी पक्की दुकानें हैं वो 280 दे देते हैं, तो उन्होंने 270 की। लेकिन मैंने पीछे देखी हैं कुछ ऐसी भी हैं जो 260 दे रही हैं, 270 नहीं दे रहे। अभी देख के आई हूँ मैं, हालांकि असल कीमत 250 है, बट फिर भी 10 रुपए ज्यादा। सिलेंडर यहाँ से भी तुलवा लें और किसी और भी दुकान पे तुलवा लें। अच्छा, फिर वो नाप तोल में फर्क है? हाँ, वो तोल में कम देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। 100 रुपए की गैस लाओ, थोड़ा सा आगे जाओ तो खत्म हो जाती है। सही है, ठीक है। ये बताओ कि गैर मेयारी सिलेंडर वो गैस का ये क्या है बीच में सिस्टम? कोई है 2 नंबर गैस भी मिलती है? सब 2 नंबर ही दे रहे हैं। कोई क्या फर्क है? सही 1 नंबर गैस में 2 सुपर होती 10 फोन हाँ, गैस 280 रुपए है। मैं उधर आती हूँ अंकल, आपसे बात करती हूँ। जी कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। जी बताएं आप कौन कौन सी गैस होती है? मैं पूछना चाह रही थी यही। गैस एक होती है सुपर, एक होती है क्रॉस।
कराच जो होती है ना वो गाड़ी ख़राब करती है, सुपर मिलती नहीं। सब जो आपको कहेगा वो झूठ बोल के देगा, ठीक है। 300 रुपये रेट है, कोई 280 दे रहा है, कोई 300, 310 भी। अगर आप गजुमते की तरफ चले जाए ना, कैंची की तरफ गजुमते, वहाँ 320 रुपये रेट है। 250 रुपये गवर्नमेंट ने रेट निकाला हुआ है जनवरी। मैंने खबरों में आज से को महीना पहले खुद सुनी थी खबरें रात को। उन्होंने कहा जी ये LPG आपको 250 रुपये किलो मिलेगी। अब आज इस बात को 1 महीने से ऊपर हो गया, किसी ने 250 रेट नहीं लगाया। गवर्नमेंट जो है ना हमारी, एक बात सुन लें, एक वो सड़कों के साथ छोटे छोटे से वो सर्विस रोड से बना रहे हैं मोटरसाइकिल के लिए, सबसे बड़ा गलत काम वो कर रहे हैं। जहाँ जहाँ बन रहा है आपको क्या नुकसान है उसका? बेटा 2-2 घंटे ट्रैफिक फंसी रहती है। तो जब वो बन जाएगा, ये बाइकों वाले जो होते हैं ना, बाइक वाले, लिख लें मेरी बात, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं अपने वक्त में व्हीलर रहा हूँ, व्हीलर मशहूर था मैं, आज से 36 साल पहले। शादी हुई है तो छोड़ा सारा कुछ मैंने ये देखा कि अब भी मोटरसाइकिल वाला सर्विस रोड पे नहीं जाएगा, वो गाड़ियों के अंदर घुसते हैं। हाँ जी, और इन्होंने जो चीज़ बनाई है ना, ये बिल्डरों के लिए बनाई है। इधर देख लेना, बिल्डिंग होनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इन्होंने कह रहा है इसको तोड़ के फिर सड़क पूरी करें, ये गलत कर रहे हैं ये काम। ठीक है सर, 300 रुपये आप बता रहे हैं, 310 रुपये गैस दिए जा रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं अभी हो के आई हूँ। 250 होगी तो हमें 12 में आएगा। 250 है गवर्नमेंट का रेट, बट वही तो अमल दरामद किसने करवाना है? कहाँ इदारे, मुतल्लिका बंदे कहाँ? इदारे जो है ना वो सुन लें। ये बच्ची है मरियम रवाज, इसकी जितनी उम्र है उससे तिगनी मेरी उम्र है। मैं माशाल्लाह 70 साल का हूँ। ये रक्षा खड़ा मेरा, और इनके जो वालिद साहब थे ना नवाज शरीफ साहब के, इनको खुद मिले हुए हैं हम अपने इस तरह इत्तेफाक हॉस्पिटल में, ठीक है। मेरी बच्ची दाखिल थी, वो बहुत अच्छे लोग थे। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। हम तो यही कहेंगे, ये जो कर रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। यहाँ बैठे नहीं रहना, याद रखना। इंसान कोई भी है ना, जो रात को जवान है या बूढ़ा है, ये सोचता है ना कि मैं सवेरे उठ के काम करांगा, तो किस तरह करेगा वो काम? ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, ये क्या है ये पता आपको? कानून पर अमल पैरा करवा। कानून ये अमल नहीं हो सकता, पाकिस्तान में कानून है ही नहीं। मैं इस रक्षे में ना सारा दिन कचहरियों के आगे से, थाने के आगे से, अस्पतालों के आगे से लोगों को लेके आता हूँ, लेके आता हूँ। मैं देखता हूँ, लोगों की पूछ लेता हूँ, दास्तानें पूछता हूँ। किसी का 10 साल हो गए केस लगेगा, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए हैं। पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। हमारे मुल्क का ये इमरान खान कितना बड़ा बंदा था। एक बात को, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, हमने कभी किसी को वोट नहीं डाला। मैं अंदरून शहर का रहने वाला हूँ, आजम मार्केट, रंग महल लाहौर। मेरा शनाख्ती कार्ड अभी भी उधर का है। ये बात नहीं है। आप बता रहे थे ट्रैफिक वार्डन्स वाले, क्या ये इसका ये है कि इन्होंने कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं करना, जो जा रहा है बस। जिसको रोक लिया ना, वो जैसे कहते हैं ना 4 रकात फ़र्ज नमाज इशा, ये इनका ये हिसाब है ट्रैफिक वाला। जिसको रोक लिया उसका चलान ज़रूर करना है, चाहे ये रक्शे वाला हो, चाहे ये बाइक वाला हो, चाहे ये चिंची वाला हो, चाहे गाड़ी वाला हो। ये बुरी बात है। हमारा पाकिस्तान सिर्फ ये चलानों पे चल रहा है। नहीं तो मेरे सामने ना इनको बुलवा लें, मरियम या नवाज, इमरान खान, ये जितने भी हैं ना, मेरे सामने बैठ के कोई बात नहीं कर सकता। मैं आपको सही कह रहा हूँ। मैंने 5 जमातें पढ़ी हैं, पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, पर मेरी इतनी जरूरत है कि मैं एक्सपीरियंस आपका बता रहा हूँ कि मेरे सामने कोई मुल्क किसी माई के लाल को, किसी को भी मेरे सामने ला के बैठा के मेरे से कोई बाबे को लोग गल करो, इधर मेरे साथ कोई बात नहीं कर सकता। सर, मैं पूछना चाहती हूँ, फिलहाल इस दौर में, आने वाले दौर में आप पाकिस्तान को क्या देख रहे हैं, अगर यही मुल्क की हालात चल? अच्छा चलो, मेरी माशाल्लाह 6 बच्चियाँ, 1 बेटा है। मैं किराए पर रहता हूँ, क्या हालात होंगे? मुझे 36 साल हो गए किराए पर रहते हुए। मैं तो 1-2 मरले का प्लाट नहीं ले सका, इस पर रोटी नहीं पूरी होती। दूसरे नंबर पे ये इन्होंने ऐलान कर दिया जी 10-10 लाख, 20-20 लाख, 2-2 करोड़ कर्जा देंगे। मिलना ही नहीं हैगा। और जड़ियाँ बाबा जी जड़ियाँ शर्तां रखियां ने उन्होंने, और ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है ना मेरे ਕੋਲ है, ਗੱਡੀ वाले ਕੋਲ ਹੈਗੀ है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ प्लाट होएगा और रजिस्ट्री जमा कराएगा, सारा कुछ कराएगा, तो फिर उन्हें मिलेगा पैसे, तो मकान बनाना शुरू करेगा। उन्होंने को नहीं तो बैठ के गल करो मेरे नाल, मुक्को साओ सामने किसी ने तुझे दे के दिखाओ। मुझे ये बताएं, गरीब को मकान किसको, जब ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ रमज़ान राशन देना चाहते हैं, दहलीज तक देंगे, पहली तक। मैं खुद जल्लो मोड़ में भी रहता हूँ। बात ये जो इलाके के MNA जो हैं ना, उनके जो घरों के करीब MPA के गरीब, उनको कार्ड मिल चुके हैं, उनको कार्ड मिल चुके हैं। पिछले रमज़ान में भी
मैं राजगढ़ फ्लैटों में रहता था, मेरा मकान खाली हुआ था, मेरा रोड पे सामान आ गया था, मैं किराए था, मैं रोटियों का इंतजाज भी किया था शिमला बाड़ी पे। ठीक है, बात इस चीज़ की है, कौन से गरीब को मकान देने की बात कर रहे हैं और कौन सा राशन कौन से राशन की बात करें। ठीक है, राशन आता है, ठीक है, जो उनके अपने बंदे होते हैं उनको जहाँ तो मोबाइल पे थे, मोबाइल पे ये आपका मोबाइल नंबर है, आपको राशन है, गरीब आदमी, हम रिक्शा ड्राइवर है, ऊपर से एक मिनट जी आप बोले चलान की बात की, चलान दी कैमरे दे विच रिक्शा ड्राइवर बिल घर दा तारे, मकान दा किराया तारे, बच्चियां जवान पाले। ठीक है, एक मिनट मरियम नवाज ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾ, क्या कहना चाहेंगे? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਐਸੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਬੇਟਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਰੋਟੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਦੇ, ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ 5 ਬੱਚੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 17,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। और रक्षा थाने च बंद, मैं सामने बंद परचा भी रक्षा हूँ 3 4 ਜਾਂ 5 ਬੱਚੇ होण खाण वाले, तो मरियम नवाज की आने वाली हुकूमत का एहसास कर रही है। मैनू अच्छी दा मरियम नवाज जवाब देवे ना भी मैं ही किराएदार हाँ, सानू आके पूछया कि नाजम ने कि MPA ने आके पूछया अं नून लीग के बोर्ड भी हाँ, मगर अं कट्टर नून लीगिए दा। ख्वाजा साद रफीक ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੇਗਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ है, ਇਹਦਾ डाटा। ठीक, बात ये है गरीब का कोई चूल्हा बालने वाला नहीं है, ये सब लॉलीपॉप देने वाले हैं। ठीक है, लॉलीपॉप सही है। ठीक है, ओवरऑल नाज़रीन आपने प्रोग्राम में देखा कि LPG की कीमतें कहाँ पर आसमानों से बातें कर रही हैं। एक तरफ गवर्नमेंट ने रेट मुख्तस किया है कि 250 रुपये 48 पैसे में LPG फ़रोख्त किया जाए, लेकिन दुकानदार कहाँ अपनी मनमर्जी के मुताबिक रेट्स ले चुके हैं। कितनी कीमतों में LPG की कीमतें बढ़ा दी हैं और किन कीमतों में बेच रहे हैं, आपने आज के प्रोग्राम में देखा। और इसके अलावा प्राइस कंट्रोल कमेटियों का क्या किरदार है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां अपना काम करने में नाकाम दिखाई दे रही हैं और आपने देखा कि फील्ड में भी उनका कोई किरदार नहीं है। तो खुदारा हमारे इदारों को, अफसरान बाला को होश के नाखून लेने चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।